बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक हदीस जो अक्सर मुसलमानों में सुनाई जाती है कि 72 फ़िरके मुसलमानों में बनेंगे और वो ज़रूर बनेंगे। तो इस हवाले से मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह से ये सवाल पूछा गया, तो आइए देखते हैं कि मौलाना ने इसका क्या जवाब दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 72 फ़िरकों वाली हदीस और इत्तेहाद उम्मत। सवाल: आप फ़िरका परस्ती के मुखालिफ हैं, मगर उसकी इब्तिदा तो एक हदीस से होती है कि अनकरीब मेरी उम्मत 72 फ़िरकों में बढ़ जाएगी, जिनमें से सिर्फ एक नाजी होगा जो मेरी और मेरे असहाब की पैरवी करेगा। बल्कि शिया हजरात तो असहाब की जगह अहले बैत को लेते हैं। अब गौर फरमाइए कि जितने फ़िरके मौजूद हैं सब अपने आप को नाजी समझते हैं और दूसरों को गुमराह। फिर उनको एक प्लेटफार्म पर कैसे जमा किया जा सकता है? जब ऐसा मुमकिन नहीं तो जाहिर है कि यह हदीस हाकमियत गैरुल्लाह की बका की गारंटी है। बहुत से लोग इसी वजह से फिरका बंदी को मिटाने के खिलाफ हैं कि इस हदीस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब्ताल होता है। जवाब: जिस किस्म का सवाल आपने किया है उस पर अगर आप खुद अपनी जगह गौर कर लेते तो आपको आसानी से इसका जवाब मिल सकता था। अहादीस में मुसलमानों के अंदर बहुत से फितने पैदा होने की खबर दी गई है, जिससे मकसूद अहले ईमान को फितनों पर मुतनब्बा करना और उनसे बचने के लिए ताकीद करना था। लेकिन वो शख्स किस कदर गुमराह होगा जो सिर्फ इसलिए फितना बर्पा करना या फितनों में मुब्तला रहना जरूरी समझे कि अहादीस में जो खबर दी गई है उसका मिस्दाक बनना जरूरी है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कुरान में कहा गया है कि बहुत से इंसान जहन्नुमी हैं। तो क्या अब कुछ लोग जानबूझकर अपने आप को जहन्नम का मुस्तहक बनाए ताकि ये खबर उनके हक में सच्ची निकले? तो नाज़रीन, आपने देख लिया कि 72 फ़िरकों वाली हदीस का असल मतलब क्या है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।